अतुल जी का जाना ठीक। अतुल जी, दोहरा रवैया तो आप लोगों के स्टेटमेंट में नजर आ रहा है। सीधा आरोप शहजाद पूनावाला लगा रहे हैं। जवाब दीजिए और उसके बाद मेरे दो और मेहमान हैं जिनसे चर्चा को आगे बढ़ाना है। अतुल जी। देखिए मैं बीच में बोला नहीं था और अपेक्षा करता हूं कि वो भी बीच में नहीं बोलेंगे। ये अपने ही देश की बदनामी करते हैं। जब देश आजाद हुआ था लेकिन देश तीसरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था और अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की, विदेश नीति की जो नींव रखी थी, उसी नींव पे अटल बिहारी वाजपेयी जी चले, नरसिम्हा जी चले और आज जो हुआ वो उसी नीति पर चलने का एक था। वो मैंने बोला। लेकिन ये सफेरों वाली जो बात कह रहे हैं, ये उस देश को टोकते थे जब हमने इसको पार बनाया, इसरो बनाया और बाद में हमने 1974 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी कराया है। तो ये सारी झूठ बातें हैं, ये किसी और को बताना। मैंने एनबीडी के बारे में बोला था, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में बात किया था। मैंने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के बारे में बात किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करती थी। उसे इन्होंने कमजोर करके अधिकारियों के हाथ में दे दिया। ये पाम ऑयल प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने किसी भी चीज का जवाब जो है वो नहीं दिया। मैं अभी आपको याद दिला, सबसे सफल आयोजन कॉमनवेल्थ का भी हुआ था, तब भी थोड़ा बारिश आई थी तो पानी जमा हुआ था। तो इतना रेटोरिक जो है बीजेपी ने किया था और तब उसका काउंटर शहजाद भाई ने दिया था। मैं उसकी भी वीडियो उनको भेज दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता ये बार बार जब भी मेरे सामने आते तो इनका झूठ जो है वो मैं दुनिया के सामने रखता हूं। यही भारत है यही भारत था जब इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी और अमेरिका को जवाब देते हुए इस विश्व का भूगोल बदल दिया था और बांग्लादेश का निर्माण किया था। इसे ये भूल जाते हैं। न्यूक्लियर पावर जब गरीब था तब बनाया गया, ये भूल जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने क्लाइमेटिक चेंज के बारे में मैंने पूछा इनको कि कंजर्वेशन एक्ट में आपने जो फार्मर्स राइट, जो वाइल्ड लाइफ राइट दिए थे हमने, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो बनाया था, उसे कमजोर कर दिया क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन और फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको रहने के जो अधिकार। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। जो अच्छा है वो मैंने अच्छा भी कहा है। देखिए वो तो ऊपरी बातें करते हैं, उनके दिल में इतना जहर है, इतना द्वेष है कि वो उसी लहजे में वो बात करते हैं। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, मैंने फैक्ट रख के बात की है, फैक्ट का बताइए। उन्होंने एनबीडी के बारे में नहीं बताया, उन्होंने सीसी के बारे में नहीं बताया, उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में फॉरेस्ट राइट एक्ट कैसे डाइल्यूट किया गया, सारे एक्ट को कैसे डाइल्यूट किया गया और किस तरह से मैतेई और नागा को उन्होंने लड़ा है और नागा का पूरा एथनिक क्लींजिंग इम्फाल से हुआ है। अतुल जी, किस लिए हुआ है? अतुल जी, पहले G20, आज आप लोग G20 की ही बात कर रहा हूं। अतुल जी सुनिए, हाँ ठीक है, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सर, मैं एक आम आदमी के हिसाब से ये बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो आयोजन हुआ है, आप इसे सफल आयोजन कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि हिंदुस्तान का आज की तारीख में वैश्विक पटल पर नाम एक लीडर की तौर पर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कॉन्सेंसस बिल्डिंग कर दी है जो बाली और इंडोनेशिया, आप कह रहे हैं बाली डिक्लेरेशन, कोई डिक्लेरेशन नहीं आया था, ये आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। सुनिए, बाली में ये कहा गया था कि यूक्रेन सहमति नहीं थी सर, सहमति नहीं थी। बराबर है, सुनिए मेरी बात सुनिए। उसमें यह कहा गया था, उसमें रशिया को सीधा जिम्मेदार माना गया था। इसमें हमने मध्यम मार्ग निकाला और यही अलिप्ततावाद है। 1983 में पूरे अलिप्त राष्ट्रों की एक समिट देश में हुई थी। वो तो 150 से ज्यादा राष्ट्र जो है उसमें आए थे। तो भारत नैतिकता, सुनिए, भारत के पास उपनिषद है, भारत के पास गांधी है, महावीर है, बुद्ध है। तो गांधी तो देश तो विश्व था ही। लेकिन ये लोग जो है इसके पहले हुआ हर चीज को नकारते। क्या अब मुझे 20 सेकंड केवल दे दीजिए क्योंकि उनको आपने दो बार बोला। मैं 30 सेकंड का टाइमर आप दोनों के लिए लगा देती हूँ। अतुल जी जो सवाल पूछ रहे उसका जवाब, और उसके बाद मुझे पहले दो मेहमानों के पास जाना। अतुल जी, फिर मैं ओपनिंग रिमार्क दोनों मेहमानों के लूंगी, फिर मैं आपको मौका दूंगी। अब मैं दो बातों का जवाब, क्योंकि 30 सेकंड ही आप मुझे दे रही है, तो मैं दो बातों का प्रमुखता से जवाब देता हूं। इन्होंने कहा सीडब्ल्यूजी सबसे सफल आयोजन था। सीडब्ल्यूजी की कुछ न्यूज रिपोर्ट्स लेकर आया हूं। 2 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया सीडब्ल्यूजी के द्वारा। फर्स्ट फुटब्रिज गिरा, फिर सीलिंग गिरी सीडब्ल्यूजी में। भ्रष्टाचार हुआ, स्नेक मिला सीडब्ल्यूजी के एथलीट के रूम में। किस प्रकार से ब्राइब्स दिए गए, किस प्रकार से टॉयलेट गंदे थे, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाया। परंतु एक भी भाजपा के नेता ने कभी इसको ट्वीट करके ये नहीं कहा कि भारत देखो कहां है और क्या दिखा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि सारी उपलब्धियां हमारी पूर्व की है। यूक्रेन रशिया में स्टार्टिंग ऑफ द मोमेंट, और रूबिका जी आपके सामने लैपटॉप पड़ा है, गूगल कर लीजिए, मनीष तिवारी के अधिकृत प्रवक्ता ने कहा हम गलत स्टैंड ले रहे हैं, मिडिल ऑफ द रोड स्टैंड, आपको जाकर यूक्रेन के साथ खड़ा होना है। आज मनमोहन सिंह जी और राहुल जी दोनों स्वीकारते कि जो भारत का स्टैंड था सही था। तो बोलिए मनीष तिवारी गलत थे कि नहीं थे? ओके अतुल जी, 30 सेकंड। पहला, देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर, नेशनल इंटरेस्ट पर है।
और रशिया हमारा ट्रस्टेड एली है, उसके साथ में हमने खड़ा रहना चाहिए। ये सब कॉन्टिनेंट की और कॉन्टिनेंट की जरूरत है और उसे हरदम फॉलो किया गया है। ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, कॉमनवेल्थ सक्सेसफुल है, बीच में बोला नहीं मैं। नहीं एक सेकंड, अतुल जी धमकी तो मत दीजिए पहले तो आप, मैं रिक्वेस्ट, मैं रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। बीच में बोला नहीं मैं। अतुल जी आप बाद में बात कीजिए, आप बाद में बात कीजिए। ओके अतुल जी। दूसरा बात, कॉमनवेल्थ प्रोग्राम वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोग्राम थे, पूरे दुनिया ने माना था, लेकिन वहां पर जो बारिश आई थी, ब्रिज गिरा था, उसकी बात हुई, लेकिन भारत मंडपम में पानी इकट्ठा हुआ, उसकी बात किसी ने नहीं की। यह सच्चाई है। और तीसरी बात, कभी भी हमने किसी भी बात को ऐसा नहीं कहा है। जो पॉलिसी सही थी, राष्ट्र के हित की बात हुई थी, उसको हमने मानना है और उसका ये सच नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूं। नहीं, बीच में बोला नहीं मैं गुरुबी जी। नहीं, आपको थर्ड टाइम चांस मिल रहा है, मुझे 2 बार मिला है, वो भी शॉर्ट में चांस मिला है। रूबिका जी प्लीज, नहीं आपको भी पता है रूबिका जी, प्लीज न्याय तरीके से होना चाहिए। मैं न्याय संगत तरीके से ये डिबेट करना चाहती हूँ, प्लीज। एक सेकंड रूबिका जी, उन्होंने कहा, अतुल जी मेरा हो जाने दीजिए, फिर बाद में उनको समझ दीजिए। अतुल जी, ये तरीका ठीक नहीं है। अतुल जी और शहजाद दोनों सुनिए ना सर, आप दोनों सुनिए, आप दोनों बहुत समझदार लोग हैं। मैं एक बार आप दोनों अब तक जो अपनी बात रख चुके हैं, मेरे 2 और मेहमान हैं, लेट मी स्टार्ट विद देम। और मैं डिबेट आपके लिए रूबिका जी 1 सेकंड, केवल एक फैक्चुअल इंटरवेंशन, एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर। 30 सेकंड नहीं मिले, 5 सेकंड नहीं, अतुल जी आपको ज्यादा टाइम मिला है। नहीं ऐसा मत कीजिए अतुल जी। आई बिगन माय शो विद यू सर। उसके बाद भी ज्यादा समय मिला उनको, क्या तरीका है? अरे मैंने टाइमर लगाया अतुल जी, आप मत परेशान होइए। आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा, पर मैंने टाइमर लगाया है। 30 फॉर यू, 30 फॉर हिम। हाँ, उसके बाद मैंने ज्यादा टाइम दिया आपको। हम बातचीत को, ओके अतुल जी सुनिए ना, अब मैं बातचीत को आगे बढ़ाती हूँ। शहजाद जी, अतुल जी, मैं दोनों को वापस मौका दूंगी, अभी बहुत टाइम है। बस 1 सेकंड, शहजाद पुनावाला प्लीज, आप 2 मेहमानों का 5 से ज्यादा नहीं होगा रूबिका जी, 5 से ज्यादा नहीं होगा, मुझे भी बोलना है, 5 से ज्यादा नहीं होगा रूबिका जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं वैसे भी कभी आपके डिक्टेट को हमेशा फॉलो करता हूँ। 5 सेकंड। अच्छा सुनिए अतुल जी, मैं केवल 5 सेकंड ले रहा हूं। अतुल जी, शहजाद जी, ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। केवल 5 सेकंड। ओके लेट्स डू दिस अगेन। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए मैं तो पूरा डिबेट में कोऑपरेट कर रहा हूं। आप दोनों को 30 सेकंड का और मौका दे रही हूँ। क्या आप 10 सेकंड मांग रहे हैं? ठीक है, ओके 30 सेकंड। अतुल जी आती हो आपके पास, शुरू कीजिए। शहजाद जी 30 सेकंड्स एंड जस्ट दैट। हाँ 30 सेकंड्स। मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का बताया, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मनीष तिवारी का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखा गया, ऑन यूक्रेन इंडिया मस्ट चूज अ साइड। और फिर उसके बाद मनीष तिवारी के और इनके अन्य नेता इंक्लूडिंग शशि थरूर के बयान है कि हमको यूक्रेन के साथ खड़ा होना चाहिए। रशिया से आज हमने S-400 लिया, रशिया से हमने तेल लिया, उसके बाद भी कैप्सा में आया यूनाइटेड स्टेट्स का, और यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें प्रेडिटर भी बेचा, यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें GE F114 इंजन भी दिया, और आज हमारा कंसेंसस भी बना है। बताइए गलत थे कि नहीं थे कांग्रेस वाले यूक्रेन रशिया पर? एब्सोल्युटली। 30 सेकंड्स अतुल जी। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है हमारी कांग्रेस की विदेश नीति में, हम रशिया के साथ खड़े रहे हैं। रशिया हमारा ट्रस्टेड एली रहा है। S-400 का तो पहले ही सौदा हुआ था। अभी दूसरी बात जो मैं बात कहना चाहता था, इन्होंने काफी भ्रष्टाचार के आरोप 2G पर भी लगाए थे, CWG पर भी लगाए, कॉमनवेल्थ प्रोग्राम पर भी लगाए। 9.5 साल से ये लोग सत्ता में हैं, एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। उल्टा 2G के जज ने ये कहा, मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक रोज बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी इन लोगों ने लाया नहीं है। और आज सत्ता में, सब जगह सत्ता में होने के बावजूद केवल आरोप और आरोप करना। और मैंने उनको पूछा